इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट मोनालिसा। नंबर 8। 23 जून 1852 को एक यंग फ्रेंच आर्टिस्ट ल्यूक मास्वेरो ने पेरिस के एक होटल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी, क्योंकि वह मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान के लिए पागल था, उसकी सुंदरता पर मोहित था। उसने वहां पर एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें उसने मोनालिसा के प्रति अपने प्यारों सालों के इंतजार की बात की थी। नंबर 7। मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमय बात कही जाती है और जो बात आर्टिस्ट और हिस्टोरियन को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वह है मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान, जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखाई देती है, मतलब बदलती रहती है। पहले यह तस्वीर मुस्कुराते हुए दिखाई देती है, फिर यह मुस्कान फीकी पड़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। एक रिसर्च से यह भी पता चला है कि जिस औरत को इस पेंटिंग में दा विंची ने बनाया है, वह अपने अंदर कुछ राज छुपाए हुए हैं, इसलिए मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमय है। नंबर 6। मोनालिसा को लियोनार्डो दे विंची ने 1503 में बनाना शुरू किया था और वह 1517 तक इस पर काम करते रहे। उनको सबसे ज्यादा समय मोनालिसा के होठ को बनाने में लगा था। मोनालिसा के होठ बनाने में दा विंची ने 12 साल लगा दिए। नंबर 5। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने यह कहकर सबको हैरानी में डाल दिया कि मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान का राज उसकी ऊपरी 2 दांतों का टूटा होना और यही कारण है कि उसका ऊपरी होठ थोड़ा सा दबा हुआ है। सन 2000 में हार्वर्ड के न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर मार्बेट ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती, बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता है। मतलब यह आपके दिमाग का खेल है। जैसा आप मोनालिसा के चेहरों को देखना चाहते हो, वैसा ही वह आपको दिखाई देगा। यह इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज पर फोकस कर रहे हो। नंबर 4। यह बात तो सच है कि मोनालिसा एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है और यह शुरू से ही काफी मशहूर है, लेकिन इतनी मशहूर ये कभी नहीं थी जितनी की यह तब हुई जब इसे पेरिस के लूव्र म्यूजियम से चुरा लिया गया था। नंबर 3। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से चुरा लिया जाना एक बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इसके चोरी के इल्जाम में जिस आदमी को शक के घेरे में लिया गया, वह थे हमारे एक महान पेंटर पाब्लो पिकासो। जी हाँ, शुरुआत में पाब्लो पिकासो पर इस पेंटिंग को चुराने का आरोप लगाया गया था, लेकिन बाद में काफी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद उनसे यह आरोप हटा लिया गया। नंबर 2। वह कौन इंसान था जिसने मोनालिसा को चुराया था? 1911 में 21 अगस्त के दिन इसे चुराया गया था, लेकिन उस दिन इस चोरी की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और इसे अगले दिन नोटिस किया गया। लूव्र म्यूजियम को इन्वेस्टिगेशन के लिए 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया, इस कंफ्यूजन की वजह से कि शायद पेंटिंग को म्यूजियम में कहीं और रख दिया होगा। बाद में पता चला कि मोनालिसा को लूव्र म्यूजियम के ही एक वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चुराया था। वह म्यूजियम के एक छोटे से कमरे में छुप गया। म्यूजियम के बंद होने के बाद वह पेंटिंग को कोट में छुपाकर फरार हो गया। नंबर 1। विंसेंजो इटली का एक देशभक्त नागरिक था। उसका यह विश्वास था कि लियोनार्डो की यह फेमस पेंटिंग उनके देश में वापस आनी चाहिए और इसे इटली के म्यूजियम में ही दिखाया जाना चाहिए। 2 साल बाद विंसेंजो को तब पकड़ लिया गया जब वह मोनालिसा को लेकर इटली के फ्लोरेंस शहर में आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर को इसे बेचने जा रहा था। 2 हफ्तों तक मोनालिसा को इटली के उसी म्यूजियम में रखने के बाद 4 जनवरी 1914 को वापस से पेरिस के म्यूजियम में लाया गया। विंसेंजो को उसके क्राइम के लिए 6 महीने की जेल हुई, लेकिन इटली ने उसके देशभक्ति के लिए उसका स्वागत किया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलें।